हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, यहाँ पे ले लिए मैंने लौकी। और जो लौकी की मैं रेसिपी बनाऊंगी, जो कि मैं सब्जी बनाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं रायते की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 पीसेस में इसे काट लिया है और इसका मोटा मोटा छिकला उतारूँगी, जिससे कि मैं आगे यूज कर सकूँ। और पतला छिकला हम उतारते हैं तो यूज में नहीं आता है। और इस लौकी के छिकले की हम कुछ भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं, भुजिया भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो यहाँ पे मैं मोटे मोटे छिकलों में इसी पूरी लौकी को छील लिया है। और इसी तरह से मैं सारी लौकी को छील लेती हूँ। एक पीसेस मैंने इसका छील लिया है टुकड़ा, और दूसरा मैं छील लेती हूँ। और ज़्यादा मोटे भी नहीं काट रही हूँ, ज़्यादा मोटे भी नहीं उतार रही हूँ, छोटे छोटे मतलब पतले पतले, ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं, बीच के उतार रही हूँ, जो कि हम यूज कर सकें। तो लौकी को हमने छील लिया है और लौकी के महीन महीन टुकड़ों में हम काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी लौकी को काट लेंगे। कहते हैं जब हाउसवाइफ कुछ बनाती है तो कुछ वेस्ट नहीं जाता है, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं तो उसका भी यूज कर लेती हैं। हम हाउसवाइफ को क्या होता है कि कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो भी हम इस्तेमाल में ले लेते हैं। एक 2 बच्चों को संभालना और घर का सारा काम करना एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। हाउसवाइफ ही को समझ में आता है कि कैसे हो सकता है। और कहते हैं, तो कहने वाले तो कहते ही हैं कि कोई काम नहीं होता है, लेकिन हर घर की हाउसवाइफ को यही होता है। तो सभी को पता है कि कैसे कैसे हम काम करते हैं, कैसे कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे लौकी को भी मैंने छील लिया था, और इसके जो छिकले हैं मैं इसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लूँगी, पतले पतले। तो छिकले भी मैंने काट के रख दिए साइड में, और लौकी को भी मैं 3 से 4 पानी में धो के ले आई। अब रख दिया मैंने फ्राईदान, जिससे कि गैस पे, और इसमें सारी लौकी को मैं डाल दूँगी। इसमें पानी भी डाल दूँगी मैं, और अच्छे से उबलने दूँगी 3 से 4 मिनट में। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे उबालने में। इसमें पानी मैंने डाल दिया 1 डोंगा के करीब, और इसे ढक के रख दिया मैंने। आगे की तैयारी हम कर लेंगे। और एक उबाल आने पे ही लौकी हमारी देख लेते हैं, लौकी हमारी चेक कर लेते हैं कि लौकी हमारी गली है या नहीं। तो लौकी हमारी गल चुकी है बिल्कुल। 2 से 3 मिनट लगे थे, हमने तेज़ आंच पे हमने इसे उबाला था। तो इसे भी हम साइड में निकाल के रख देंगे। गैस को ऑफ कर दिया है, प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके लिए सारी लौकी निचोड़ निचोड़ के हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं आज खाने में मैं लंच में बना रही हूँ रायता की सब्जी, और जो छिकले हैं उनकी भी रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो इसका पानी मैं निचोड़ देती हूँ। सारा पानी निचोड़ दिया है मैंने। अब इसे रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। और बेटा मेरा आया हुआ था, तो वो मुझसे बात कर रहा था, तो मैं उससे बात करने लगी थी, काम भी करती जा रही थी और एक्स्ट्रा भी काम देखती जा रही थी। तो लौकी हमारी बिल्कुल निकाल ली है, बिल्कुल निचोड़ ली है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। और बर्तन को रख देते हैं हम साइड में। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। कढ़ाई को होने देते हैं। इसमें लगा देते हैं सरसों का तेल। तो इस तरह से लौकी हमारी ठंडी हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी, जिससे कि मैंने फैला दिया है। तेल को होने देंगे धुआं निकलने तक। अब इसमें डाल देती हूँ जीरा। 1 चुटकी के करीब मैंने जीरा डाला है, और डाल दूँगी हींग। और अब मैं इसमें डालूँगी जो छिकले मैंने काट के और एकदम धो के रख दिए थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इस तरह से अगर छिकले की भुजिया बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। रायते के साथ खाओ तो बड़े मज़े से, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और सभी बड़े प्यार से खा लेते हैं घर में। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे छिकले भुन चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तीनों मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। अब अच्छे से मसाले के साथ मैं छिकलों को भूनूंगी। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भुजिया बनती है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो नहीं खाते होंगे वो भी बड़े प्यार से खाएंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले के साथ भूनूंगी, जिससे कि मसाले का कच्चापन निकल जाए।
तो इस तरह से हमने 2 से 3 मिनट भून लिया है मसाले के साथ। देखो कितनी अच्छी लग रहे हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितना स्वादिष्ट बनते हैं। तो अब इसमें डाल दिया मैंने पानी थोड़ा सा गलने के लिए। अब इसे ढक के रख दूंगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। नमक को भी मैं मिला दूंगी इसमें। अब इसमें इसको ढक के रख देती हूँ मैं 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बीच में मैं देख लेती हूँ और हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें डाल देती हूँ मैं धनिया पत्ती, हरे धनिए की पत्ती। कस्तूरी मेथी अगर खाते हैं तो कस्तूरी मेथी डालिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कस्तूरी मेथी खाता नहीं है, तो हम धनिया पत्ती ही यूज करते हैं। अब इसको भी हम मिला देंगे। जब हम सब्जी को मिलाते हैं तो अच्छे से टेस्ट आता है और अच्छे से भिद भी जाता है इसमें जो भी चीज़ हम डालते हैं। तो 1 से 2 मिनट तो हो चुका था। अब इसे ढक के रख देते हैं 1 मिनट के लिए और। अब इधर जब तक हमारा 1 मिनट होगा, जब तक हमारी छिकले की भुजिया बनेगी, तब तक हम इधर लौकी को कूट लेते हैं। मैसर से हम कूटेंगे, थोड़ी थोड़ी जहाँ तक मैसर से कूटेगी उसमें मैसर से कूट लेंगे, फिर उसके बाद हम हाथों से कूट लेंगे। और इस तरह से लौकी का रायता बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा एकदम चटपटा मसालेदार बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आजकल गर्मियों में रायता ही खाओ, दही खाओ, ये फ़ायदेमंद होते हैं, हर चीज़ हेल्दी होती है। तो मैंने मैसर से भी इसे मैश कर लिया, हाथों से भी जो जो इसमें रह गया था वो भी मैंने हाथ से मैश कर दिया। अब इसे डोंगे में निकाल के रख देती हूँ साइड में। अब देख लेती हूँ मैं सब्जी के लिए, यानी कि भुजिया के लिए। तो भुजिया को भी हम ट्राई कर लेते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है, देख लेते हैं। तो देखो किस तरह से हमारी सब्जी नीचे तली पे लग भी गई, मैंने बीच में चलाई नहीं थी। इसी वजह से हम कहते हैं कि आप लोग ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि बीच बीच में जब हम चलाते जाते हैं तो सब्ज़ी जलती नहीं है और अच्छे से बन भी जाती है। तो नीचे तली पे हमारी लग गई थी और भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो हमारी भुजिया भी हमारी अब थोड़ी थोड़ी हम चटका लेते हैं। देखो इस तरह से अलग अलग छिकला है, एक एक अलग अलग है, बिल्कुल नहीं घुटे हैं। अब कढ़ाई को रख देते हैं साइड में, यानी कि दूसरी गैस पे। अब इधर कर लेते हैं हम चावल की तैयारी, क्योंकि हम रायते से जब हम चावल खाते हैं तो बहुत ही एकदम चटाके से मज़ेदार खा लेते हैं। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने एक फ्राईदान रख दिया है, फ्राईदान में पानी डाल दिया है। मैं कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ, मैं इसी तरह से भगोने में फ्राईदान में इसी तरह से बनाती हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट बनते हैं। और कुकर के चावल मुझे टेस्टी नहीं लगते हैं और ना ही मेरे घर में कोई भी खाता है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास के करीब चावल निकाल लिए थे। अब इन्हें अच्छे से बीन लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो चावल में कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन बीनना पड़ता है। तो यहाँ पे चावल मैंने डोंगे में कर लिए, 3 से 4 पानी में इन्हें धो लेती हूँ। तो चावल को हमने धो लिया है, इधर हमारा पानी भी खौल चुका था। तो इसमें हम चावल को डाल देते हैं। काफ़ी दिनों में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने नहीं शूट कर पाई थी, मन ही नहीं होता था। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली आपको वीडियोस शेयर करूँ मैं। तो यहाँ पे चावल डाल के मैंने चावल को चला देती हूँ जिसके तली पे लगे नहीं, और अब इसे ढक के रख देती हूँ। उधर मैंने छिकले की भुजिया बनाई है वो मैं कढ़ाई से निकाल लेती हूँ, यानी कि लोहे की कढ़ाई है। तो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर सब्जी को रखने से बेकार हो जाती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। इस वजह से हम इसे पोंछ के रख देते हैं। लोहे की कढ़ाई में काफ़ी कमेंट आते हैं कि लोहे की कढ़ाई में मैं इस वजह से बनाती हूँ। कढ़ाई तो मेरी और भी हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी रहती है। इस वजह से मैं लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी को मैंने पोंछ के रख दिया है, अब बर्तनों को भी मैं साइड में रख दूँगी।
जब तक मेरे चावल बनेंगे तब तक सारे बर्तनों को भी मैं धो लूँगी। तो इस बीच मैंने बर्तन भी सारे धो लिए थे और इधर मेरे चावल में फतका पड़ चुका था, तो अब इन्हें मैं पसा देती हूँ। जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा मैं इसमें निकाल दूँगी। भगोना यानी कि फ्राईदान मेरा बहुत गर्म हो रहा था, कपड़े से पकड़ा रखा था मैंने, तो इस तरह से मैंने सारा पानी निकाल दिया। अब इसे हल्की सी लो गैस पे आंच पे मैं इसे रख दूँगी, जो भी पानी होगा वो सूख जाएगा और चावल बन जाएंगे। परफेक्ट बनते हैं, बिल्कुल खिला खिला चावल बनता है इस तरह से। तो चावल को हम चला देंगे और एक एक चावल का खिला खिला एकदम फूल की तरह खिला खिला चावल बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चावल लगते हैं। तो इधर मेरे चावल भी बफ रहे थे और इधर मैं आ गई, तो मैंने ले लिया आधा किलो दही। दही को मैं इसे चला लेती हूँ। दही को मैंने एकदम मिक्स कर दिया है और दही को मैंने चला लिया है, जिसमें इसमें गुठली सी ना रहे। अब इसमें डाल देती हूँ मैं लौकी को। अब लौकी को मैंने दही में डाल दिया। अब इसे चला देती हूँ, लौकी को दही के साथ मिक्स कर दूँगी। और इस तरह से रायता बनाओ तो टेस्टी बनता है और हेल्दी भी रहता है, ज़्यादा नुकसान भी नहीं देता है। अब इसमें डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले में मैं डालूँगी नमक, मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। तो तीनों मसाले हमने डाल दिए हैं, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और कुछ नहीं डालती हूँ इसमें, रायता मसाला भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि रायता मसाला अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है खाने का, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं यूज करती हूँ। तो इसे रख देती हूँ साइड में। अब कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो तड़के में हमने चमचा रख दिया है, चमचे में लगा दिया सरसों का तेल, जीरा और लाल खड़ी मिर्च और हींग। अब हम तड़का इसमें लगा देंगे। इस तरह से सादा सिंपल तड़का लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, और आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी बनता है। तो रायता भी हमारा बन चुका है। अब लगा देते हैं थाली, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है खाने को। मुझे भी बहुत तेज़ी वाली भूख लग रही है, देख के बनाते बनाते ही भूख लग गई। तो मैं यहाँ पे चावल देखो, एक एक खिला खिला चावल है। रोटियाँ मैंने पहले ही सेक के रख ली थी। बिल्कुल चावल चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बनते हैं। इस तरह से बनाओ। तो अब रख देती हूँ भुजिया। और हमारी आज की देसी थाली, लंच की थाली बनके रेडी हो चुकी है। आप लोग भी खा लीजिए आके। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, मेरे बनाने का तरीका पसंद आए, तो बनाइए, खिलाइए, अपने घर वालों को बनाइए, खिलाइए और ख़ुद खाइए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे हमारी थाली लग के रेडी हो गई। तो बस आज हमारा यही लंच का खाना है। मिलूँगी न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।